परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। सचमुच खुदावन का यह अनुग्रह है कि हम आज उसके कलाम में से उसकी इच्छा को जान पा रहे हैं। परमेश्वर जीवित है और अपने वचन के द्वारा अपने बंदों से वो बात करता है, उसके सेवकों का मनोबल बढ़ाता है। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सहायता देता है कि हम स्वर्गीय नगरी पे चलते समय याव ना छोड़े। आज का वचन आपके लिए है, जो आज का मानना है। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए उस वचनों में हम चले और परमेश्वर की इच्छा जो आज आपके लिए है, हम सब के लिए है, उसको हम जानें। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। मनुष्य का जीवन परमेश्वर के सामने खुले हुए किताब के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की भली बाती इच्छाओं को जानता है। आपकी सारी बातों को वो पहचानता है। प्रभु का सेवक दाऊद जो प्रभु से प्यार करता था, अति प्यार करता था, उसका आनंद परमेश्वर के वचनों में था। वही दाऊद भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्टा करने वालों की बैठक में वो बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, दिन रात उसमें ध्यान धरता। उसका आनंद दाऊद का इस वचन के अनुसार हमें पता चलता है कि दाऊद का आनंद तो परमेश्वर के वचनों में था और परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहता था, दिन रात उस पर ध्यान करता था। और यही एक अच्छी बात उसके जीवन में थी। परमेश्वर ने दाऊद के विषय गवाही दी कि यह मेरे हृदय के अनुसार है। वो परमेश्वर के वचनों से बेहद प्यार करता था, परमेश्वर के वचनों का सम्मान करता था, और इसलिए परमेश्वर ने उसका सम्मान किया। वही दाऊद अपने वचन में लिखता है, भजन संहिता 119 और उसका 105वीं आयत हमें बतलाती है, इस प्रकार से है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अरे सच बात है, परमेश्वर का वचन एक दीप के समान है, एक दीपक के समान है। कई बार हमारे जीवन में अंधियारे के समय आ जाते हैं, जब अंधकार के दिन आते हैं, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता काम नहीं देती, हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, हमें सूझने पड़ता कि हम क्या करें और कैसा करें। और यह संभव है, हर एक के जीवन में अंधकार के दिन आते हैं, विपत्ति के दिन आते हैं, असमंजस के दिन आते हैं। और ऐसे समय हमारा ज्ञान, कितना भी हमारा ज्ञान बड़ा क्यों ना हो, कितने भी हम बुद्धिमान क्यों ना हो, हमें कितनी भी प्रकार की योग्यता क्यों ना हो, हमारा मन, हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है, क्योंकि अंधकार हम पर हावी हो जाता है। और ऐसे समय परमेश्वर का वचन जो दीपक के समान है, हमारे अंधियारे जीवन में उजियाला करता है। हमारे अंधकार मार्ग पर वह प्रकाशमान होता है, हमारे पाँव के लिए, ताकि हम ठोकर ना खाए, अंधकार में हम ठोकर ना खाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बन जाता है। हमारे मार्ग पर जो अंधकार है, अंधकार को दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन उजियाला बन जाता है। क्योंकि ये दिन तो आना अवश्य है। अंधकार के दिन आएंगे, निराशा के दिन आएंगे, विपत्ति के दिन आएंगे, ऐसे सताव के दिन आएंगे, विरोधियों
हमारे प्रति विरोध होगा। ऐसे दिन आएंगे और ऐसे समय परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है, हमारे मनोबलों को बढ़ाता है, हमारे इरादों को मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन उस हाउस लाइट के समान है जो भटके हुए और खोए हुए जहाज़ों को वह इशारा देता है, उन जहाज़ों को सही जगह पहुंचाता है। परमेश्वर का वचन ये कोई साधारण वचन नहीं है, एक किताब के नहीं है। यह वचन परमेश्वर के हृदय में से निकल कर आया है। यह परमेश्वर की इच्छा है। इन वचनों के द्वारा हमें इशारा मिलता है। दाऊद राजा कहता है कि तेरे वचनों के द्वारा मुझे इशारा प्राप्त होता है। तेरे वचनों के द्वारा मैं अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता हूँ। तेरा वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 19वां अध्याय भजन संहिता वो मीठे मद से भी उत्तम है। हाँ, प्रभु का वचन ये सत्य है। मैं प्रभु से बात करता हूँ, प्रभु से वार्तालाप करता हूँ। प्रभु का वचन सचमुच आशीषित है आपके लिए और मेरे लिए। जब आप अपने जीवन में निराश होंगे, यदि यह वचन आपके जीवन में है, इन वचनों पर आप ध्यान करते हैं, इन वचनों को आप अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, यही वचन अंधकार के दिन आपके लिए उजाला बन जाएंगे। दाऊद को मैं स्मरण करता हूँ, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय और 6वीं आयत में। यदि पहले वचन से पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 6 तक के, वहाँ पर इस रीति से लिखा है कि जब दाऊद अपने सरदारों के साथ में, अपने लोगों के साथ में सिकलाग को लौट आया, जब वो लौट आया तो क्या देखता है कि सिकलाग जला हुआ है। सिकलाग की परिस्थिति बदल गई है, सब जला दिया गया सिकलाग। और जो उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनकी पत्नियां जो थी, सब कैद करके ले गई है। अमालिक की लोगों ने सिकलाग को जला दिया है, उनकी पत्नियों को, उनके बाल बच्चों को कैद कर कर अपने साथ लेकर गए हैं। और जब वो देखते हैं कि सारा सिकलाग जला दिया गया है, सारे सरदार, सारे सेना के लोग जो उसके सहकर्मी थे, वे और दाऊद अपने बच्चों के कारण रोया, अत्यंत रोया। इतना रोया कि उनमें प्राण नहीं बचा, उनमें शक्ति नहीं बची। और 6वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं वो वचन वो आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। देखिए, दाऊद पर संकट आ गिरा। दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर, लोग अपने बेटे अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। जब दाऊद ने सुना कि उसके लोग, उसके सहकर्मी, उसके सरदार, यहाँ लिखा है कि वे उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, उसके जन, खुद के उसके लोग दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। और जब यह बात सुनी दाऊद ने, दाऊद बहुत ही दुखित हुआ, बहुत शोकित हुआ, वो हृदय में निराश हुआ। परंतु उसने अपना हौसला नहीं खोया, उसने अपनी आशा को नहीं खोया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके अपना हियाव बांधा। उसने, अंधकार के दिन थे, ये संकट के दिन थे, ये मृत्यु के दिन थे दाऊद के लिए, ये निराशा के दिन थे दाऊद के लिए। परंतु प्रियो, दाऊद अपनी दृष्टि को, दाऊद अपने चित्त को प्रभु के वचनों पर लगाता है। उसने यहोवा पर ध्यान दिया, और यहाँ लिखा है, यहोवा को स्मरण करके उसने अपने हियाव को बांधा। प्यारे भाई और बहनों,
दाऊद के समान आपके जीवन में अंधकार के दिन आएंगे। आपके लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, परिस्थिति आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी और सारी नकारात्मक बात आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी। और इसी ऐसे समय में यदि खुदा का परमेश्वर यीशु का वचन आपके हृदय में है, आपकी प्रसन्नता परमेश्वर के वचन में है, वचन आपके जीवन का आधार है, आप वचन पर अपने जीवन को स्थिर करते हैं या उस वचन पर आप मनन करने वाले प्रियगण है, तो वही वचन अंधकार में आपके लिए उजाला बन जाएंगे। आपके पाँव को ठोकर न लगे, इसलिए आपके पाँव के लिए वो दीपक बन जाएगा, आपके मार्ग पर उजाला बन जाएगा, ताकि आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाए। यीशु का वचन, हालेलुया, यीशु का वचन बहुत ही सामर्थ्य वचन है और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। आपके प्रियगण आपको छोड़ देंगे, परंतु परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। यही वचन आपके लिए शरण स्थान बन जाएगा, यही वचन आपके लिए अंधकार में उजाला बन जाएगा और यही वचन आपको जयवंत से बढ़कर बनाएगा। वचनों के द्वारा आप जयवंत होंगे। अब वचनों की गवाही के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस शैतान पर आप जय पाएंगे। और इसलिए आइए मेरे प्रियो, इन वचनों को अपने जीवन का भाग बना ले। अधिकाय से इन वचनों को अपने हृदय में रख छोड़े, ताकि अंधकार के जब दिन आएंगे तब यही वचन आपके लिए रोशनी बन जाएगा, यही वचन आपके लिए दीपक बन जाएगा, यही वचन आपके मार्ग पर उजाला बन जाएगा। इन वचनों को बहुत बहुमूल्य जाने, वचनों को थाम ले, अपने जीवन का भाग बना ले। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। प्रभु सदैव आपके साथ रहे। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर कल मिलेंगे एक नए वचन के साथ में। प्रभु की आशीष अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों के लिए, जो वचन तेरे हृदय में से आया, तेरे अंतःकरण में से आया, उस वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये तेरी इच्छा है और खुदावन तेरी इच्छा हम पर प्रकट हो जाए। इन तेरी इच्छाओं पर हम चलने वाले, तेरे वायदों के अनुसार चलने वाले, इन तेरे आज्ञाओं से प्रसन्न रहने वाले तो हमें बना। प्रभु तेरे वचनों का सम्मान करने के लिए, अधिकाय से अपने हृदय में रख छोड़ने के लिए हमें अनुग्रह दे, ताकि जब सताव के दिन आए, अंधकार के दिन आए, विरोध के दिन आए, तब प्रभु यही वचन हमारे लिए बल बन जाए, यही वचन हमारे लिए ढाल बन जाए, यही तेरा वचन अंधकार में रोशनी बन जाए, हमारे हियाव को बांधने वाला, बढ़ाने वाला ये वचन बन जाए। प्रभु अनुग्रह कर। आज जिन्होंने तेरा वचन सुना है, उन तेरे प्रिय गणों पर आशीष कर, अनुग्रह दे, उन्हें बहुतायत से प्रभु जी आशीषित कर और उनको अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बलवान बना। धन्यवाद, सारा आदर सम्मान हम तुझे देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनी और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन। प्रभु आप सबको फिर से एक बार आशीषित करें। धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आपने सुना है, अवश्य सब्सक्राइब करें और प्रभु के मार्ग में रोज बढ़ते जाए। प्रभु का धन्यवाद हो।